हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट शो द करंट अफेयर शो। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन, फिर आज का बेहतरीन सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का मोटिवेशन देखिए, सक्सेस इज द सम ऑफ द स्मॉल एफर्ट रिपीटेड। मतलब आपका जो सक्सेस है, आपका जो सफलता है, वो आपके छोटे छोटे एफर्ट्स पे डिपेंड करती है। आप रोज छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहिए, रोज अपने आप को इंप्रूवमेंट दीजिए, तो देखिएगा एक दिन आप सफल जरूर होंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे एफर्ट्स कीजिए, मगर कंटिन्यूअसली कीजिए, तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, Which company recently test fire India's first privately built cryogenic rocket engine named धवन 1। ठीक है, तो भारत की पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने क्रायोजेनिक इंजन है उसका सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। तो भारत की कौन सी कंपनी है जिसने किया है? ठीक है, तो पहली बार है, इसलिए आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। किस कंपनी ने हाल ही में भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है जिसका नाम धवन 1 है? स्पेस इंडिया, स्काई रॉकेट्स, इनटू द स्काई या एमपीएस स्पेस लिमिटेड? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका स्काई रॉकेट्स। ठीक है, तो एक प्राइवेट कंपनी है, इसके द्वारा हाल ही में क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट किया गया। ठीक है, अब बात आती है सर ये क्रायोजेनिक क्या होता है, अपन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले इसका करेक्ट आंसर देखिए। करेक्ट आंसर है स्काई रॉकेट एरोस्पेस। ठीक है, ये एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, मतलब प्राइवेट लोगों के द्वारा ऑपरेट की जाती है। ठीक है, तो ये देखिए इसको, ये देखिए पहले अपन ये देखिए इसको 2018 में 12 जून 2018 को जो स्काई रॉकेट है इसको 12 जून 2018 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, 12 जून 2018 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसके फाउंडर पवन कुमार चंद्रा और नागभद्र ढाका इसके क्या थे, फाउंडर थे। ठीक है, तो प्राइवेट, अभी तक आप जानते होंगे कि इंडिया में जो भी स्पेस है उसमें प्राइवेट सेक्टरों की अभी इतनी ज्यादा एंट्री नहीं है। जो भी अपने स्पेस से एक्सप्लोरेशन या अंतरिक्ष से जितना भी ज्यादा एक्सप्लोरेशन होता है वो अपने इसरो के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। मगर आप देखते हो कि अमेरिका में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो प्राइवेट जो ओनर्स हैं उसके, जैसे आपने देखी हो एलन मस्क की स्पेस एक्स है। ठीक है, जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन है। तो इसी टाइप से अब इंडिया में भी क्या प्राइवेट सेक्टरों को मोटिवेशन मिल सके, इसलिए एक हाल ही में जो कंपनी है स्काई रॉकेट एरोस्पेस, इसने भारत का पहला क्रायोजेनिक प्राइवेटली जो डेवलप किया वो उसको टेस्ट किया। ठीक है, अब क्रायोजेनिक क्या होता है आप जानते होंगे, कोई भी मिसाइल्स होती है उसमें फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो कि फ्यूल्स तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है सॉलिड होता है। ठीक है, जो सॉलिड फ्यूल होता है, जैसे कि आप जानते होंगे जैसे आप कोयला वगैरह इस्तेमाल करते हो तो ये सॉलिड फ्यूल होता है। ठीक है, दूसरा आपने देखा होगा लिक्विड फ्यूल होता है। लिक्विड कौन सा होता है, जैसे आपने देखा होगा जो कि पेट्रोल है, डीजल है अपना, और कैरोसिन है, ये सारे लिक्विड फ्यूल है। उसी के अलावा एक और होता है जिसको बोलते हैं क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक क्या होता है, जब आप नाइट्रोजन को बिल्कुल बिल्कुल लोएस्ट टेम्परेचर पे ले जाओ। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडा कर दो, -डिग्रीज पे ले जाओ, तो उसी को क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन बोला जाता है। ठीक है, तो आजकल जो रॉकेट्स होते हैं उसमें क्रायोजेनिक फ्यूल का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड अनाउंस द विड्रॉल ऑफ विच एक्ट। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने हाल ही में जो 3 कृषि कानून थे उसको वापस लिया गया। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने भी एक कानून है उनका, उसे वापस लिया गया। तो आपको बताना है कि कौन सा कानून है जैसे उत्तराखंड सरकार ने वापस लिया। ठीक है, केंद्र सरकार ने तो जानते होंगे आप तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया, तो इसी से रिलेटेड उत्तराखंड सरकार ने भी वापस लिया। तो आपको बताना कौन सा कानून वापस लिया। हिंदी में देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस अधिनियम को वापस लेने की घोषणा की है? कृषि कल्याण, राइजिंग उत्तराखंड या चार धाम देव सनातन मैनेजमेंट या एमएसपी प्राइस। ठीक है, तो जो चार धाम देव संस्थान मैनेजमेंट एक्ट करके लाया गया था उसको क्या हुआ, उत्तराखंड सरकार ने बोला कि हम इसे वापस ले लेंगे। अब इसको वापस क्यों लिया जाएगा, ये पूरा मुद्दा अपन डिस्कस करेंगे। पहले आप ये देखिए वाई उत्तराखंड चार धाम देवस्थान बोर्ड सेटअप टू बी डिसबैंड। ठीक है, इसको बनाया गया था, अब इसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो 2019-27, ये देखिए पूरी टाइमलाइन, 27 नवंबर 2019 को उत्तराखंड सरकार ने चार धाम श्राइन बोर्ड की गठन किया था। अब श्राइन बोर्ड जैसे कि आप जानते होंगे, जैसे कि आप वैष्णो देवी जानते हैं या किसी भी बड़े बड़े तीर्थ स्थल पे आप जाते हैं तो आप जानते होंगे वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है वो कोई जो संगठन होता है उसके द्वारा किया जाता है। जैसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है जो पूरा देख रेख करता है, जो वैष्णो देवी पे आप लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं उसको। तो उसी तरीके से उत्तराखंड में जो चार धाम है उसका मैनेजमेंट करने के लिए आपके लिए एक चार धाम
देवस्थान बोर्ड बनाया गया था, ठीक है। मगर इसकी वजह से क्या हो रहा था, इसकी वजह से क्या होता था, जो 51 ऐसे मंदिर थे, 51 ऐसे मंदिर थे जो डायरेक्टली किसके अंदर आ जाते, सरकार के अंदर आ जाते। क्योंकि जो ये चार धाम देव संस्थान बोर्ड था, इसके जो हेड होता था वो मुख्यमंत्री होता था, ठीक है। मुख्यमंत्री इसका हेड होता था, और जो रिलीजन मंत्री होता था, जो धार्मिक मंत्री है, वो इसका वाइस चेयरमैन होता था। इसकी वजह से क्या 51 मंदिर किसके अंदर चले जाते, सरकार के अधीन आ जाते। सरकार के अधीन आने से जो 51 जो विधानसभा सीटें थी उस पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था। तो सरकार ने देखा कि इस टाइम इलेक्शंस वगैरह का माहौल है, तो सरकार ने सोचा हम इसको वापस ले लेते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा पॉलिटिक्स इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो इसकी वजह से सरकार ने इसे वापस ले लिया, ठीक है। तो 2019 में इसको बनाने की घोषणा की गई थी, और अभी इसको वापस लेने की, जिसके ये देखिए चार धाम देवस्थान बोर्ड बना, 51 मंदिरों का प्रबंधन बोर्ड के जिम्मे आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे को रोकने के लिए अभी हाल ही में इसको वो कर लिया, ठीक है। तो आप जानते हो चार धाम कौन से हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है। तो ये आपने होप आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार ने ये क्यों वापस ले लिया, और इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौन सा लेजिस्लेशन हाल ही में वापस लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2021, ठीक है। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा फूड और एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2021 को लॉन्च किया गया। हिंदी में देखिए, खाद्य और कृषि की स्थिति रिपोर्ट 2021 को कौन से संस्थान ने जारी किया। आपका ऑप्शन ए है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बी है आपका यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सी है आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, या डी है फूड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप जानते होंगे जो एफएओ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा हाल ही में जो फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2021 लॉन्च की है, ठीक है। इसमें बताया है कि कैसे अब जो फूड हैबिट है, कैसे लोगों का चेंज होता जा रहा है, और किस किस तरीके से जो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, उसको कैसे आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये लागू किया गया, किसके द्वारा, एफएओ के द्वारा लागू किया गया। ये देखिए द स्टेट ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, 2021, ठीक है। तो अब अपन इसके बारे में सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो दुनिया में पूरी दुनिया में देखती है कि जो खाद्य है और जो भी आपकी कृषि है, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे उसका और अच्छी तरीके से उसको हायर लेवल पे ले जा सके, जाके आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली, ठीक है। आप जानते होंगे कि इटली की जो कैपिटल है रोम, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसको 16 अक्टूबर 1945 में बनाया गया था, 16 अक्टूबर 1945 में इसको बनाया गया था, और ये यूनाइटेड नेशन की एसोसिएटेड एजेंसी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ट्राइबल वुमेन हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ द फॉर्म्स, ठीक है। तो भारत की एक ट्राइबल वुमेन है, ठीक है, जनजातीय महिला, उनको क्या फोर्ब्स की शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में क्या कर दिया, शामिल करा है। तो आपको बताना उनका नाम क्या है। हिंदी में देखिए, फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस आदिवासी महिलाओं को शामिल किया है। आपके ऑप्शन है कस्तूरबा देवी, बी पुनीता चौबे, सी निर्मला देवी, या डी मतिल्डा कुलू, ठीक है। तो जो मतिल्ड कुलू हैं, उनको हाल ही में एक जनजातीय महिला है जो कि एक आशा वर्कर हैं, ठीक है, आशा वर्कर हैं। तो उनको क्या किया है, फोर्ब्स ने बताया कि ये भारत की जो सबसे ज्यादा प्रभावी महिला, उसकी लिस्ट में इनको शामिल किया, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप जानते होंगे जैसे कि जो अरुंधति भट्टाचार्य, जो एसबीआई की पहले चेयरमैन रह चुकी हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया। तो देखिए उसकी लिस्ट में इनका नाम आया, ठीक है। तो ये देखिए जानिए कौन है मातिल्डा कुल्लो, ठीक है। फोर्ब्स ने माना ताकतवर महिला, ठीक है। जो फोर्ब्स मैगजीन आप जानते होंगे, अमेरिका की मैगजीन है फोर्ब्स, ठीक है। उसी ने जो ये पब्लिश करती है, हर साल 8 इसके संस्करण निकलते हैं, तो उसी के एक संस्करण में भारत की जो ये महिला है उनको उसमें इंक्लूड किया गया। ये देखिए फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमेन पावर लिस्ट में अमेजोन की प्राइम वीडियो के हेड ऑफ अमेजोन, ठीक है, ये जो अपर्णा पुरोहित है, इनका भी नाम शामिल है, और जो अरुंधति भट्टाचार्य है, उनका भी नाम शामिल किया गया, ठीक है। इसी के साथ साथ जो आशा वर्कर है, उसको जिनका नाम क्या है, मातिल्डो कुल्लो, इनको भी शामिल किया गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट में कौन सी जनजातीय महिलाओं को इस इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफेंस से रिलेटेड। विच रेजिंग डे डिड द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर 2021, ठीक है। तो 1 दिसंबर 2021 को जो बीएसएफ है उसने अपना कौन सा स्थापना दिवस का सेलिब्रेट किया है, ठीक है। डिफेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन ए है 50वां, बी है 65वां, सी है 76वां, या फिर डी है 71वां, ठीक है। ठीक है, तो आप देखिए कौन सा कराए,
50, 65, 76 या 57। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 57। तो जो बीएसएफ के द्वारा अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया, ये देखिए 57 बीएसएफ रेजिंग डे, पीएम मोदी अमित शाह एक्सटेंडेड वेस्ट विजिट टू मार्क ओकेशन। ठीक है, तो अपन ये 57वां दिवस मनाया है। ठीक है, तो अपन बीएसएफ के बारे में आप जानते होंगे कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है अपना, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो बीएसएफ को 1965 में बनाया गया था। ये देखिए 1 दिसंबर 1965 को इसको बनाया गया था। तो अभी इसने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, तो ये जो आप जानते होंगे, ये पैरा मिलिट्री फोर्स है। ठीक है, डायरेक्टली किसके अधीन आती है? होम मिनिस्ट्री के अधीन जी आती है। ठीक है, याद रखना, ये मिलिट्री का, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी वॉज द पुष्कर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड आफ्टर 12 ईयर्स। ठीक है, जिस तरीके से आप देखते होंगे कि अपने कुंभ का आयोजन किया जाता है 12 साल में, उसी तरीके जो एक पुष्कर त्योहार है उसको हर 12 साल में सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो किस राज्य में मनाया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में मनाया गया? ए मणिपुर में, बी कश्मीर में, सी अंडमान या निकोबार में, या डी सिक्किम में। ठीक है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है कश्मीर में। ठीक है, तो हाल ही में कश्मीर में मनाया गया 12 साल बाद। ठीक है, तो कश्मीर का एक फेमस फेस्टिवल है जैसे पुष्कर फेस्टिवल, तो वो हर 12 साल बाद बनाया जाता है। ठीक है, आखिरी बार इसको 2009 में बनाया गया था, अब इसको 2021 में मनाया जा रहा है। ये देखिए आफ्टर 12 ईयर कश्मीर पुष्कर सेलिब्रेशन। ठीक है, पुष्कर का सेलिब्रेशन किया 12 साल बाद किया गया। ठीक है, हर 12 साल बाद बनाया जाता है, इससे पहले 2009 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव्स हैज ऑर्गेनाइज विच कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो कुछ भी चीज पहली बार होती है, इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव जानते होंगे, ये इंडिया की इंडियन ओशियन कंट्रीज हैं सारी। तो इनने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस किया, तो उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या आपको ये बताना है। भारत, श्रीलंका और मालदीव ने पहली बार किस सम्मेलन का आयोजन किया है? आपका ऑप्शन ए है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, बी है सी ड्रिल, सी है दिल्ली कॉन्फ्रेंस, या डी है डिफेंस टॉक। ठीक है, तो कौन सा किया है? ठीक है, तो अब जहाँ कोलंबो, ठीक है, जो श्रीलंका सिटी है कोलंबो, वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे इनकी कॉन्फ्रेंस हुई है और इंडिया, श्रीलंका और मालदीव तीनों ने मिलकर कॉन्फ्रेंस में बात की है कि कैसे अपने रिलेशंस को और कैसे अपने डिफेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन केंद्रीय ऑपरेशन। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेशन हुआ है जो आप जानते होंगे श्रीलंका, इंडिया और मालदीव के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मेड ऑफ रिसाइकल पीवीसी। ठीक है, तो अभी तक जो आप क्रेडिट कार्ड तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए होंगे, तो अभी क्या वो रिसाइकल क्रेडिट कार्ड पहली बार लॉन्च किया गया। तो आपको बताना है कि किस बैंक के द्वारा भारत का पहला रिसाइकलेबल, जिसको मतलब आप दोबारा से जो कि रिसाइकिल हो सकता है, दोबारा से उपयोग किया जा सकता है, उसको बनाया गया। ठीक है, तो हिंदी में देखिए, किस बैंक ने रिसाइकल प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है एसबीआई, बी है इंडसलैंड बैंक, सी है पीएनबी, या डी है एचएसबीसी। ठीक है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए। इसका करेक्ट आंसर है एचएसबीसी। ठीक है, जो आपका हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉर्पोरेशन है, उसके द्वारा हाल ही में आपका इंडिया का पहला रिसाइकल प्लास्टिक से बनाया हुआ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आप जानते होंगे 2 टाइप के कार्ड इशू करता है मेनली बैंक, एक तो क्रेडिट कार्ड इशू करता है, दूसरा डेबिट कार्ड इशू करता है। ठीक है, ये देखिए HSBC इंडियाज लॉन्चेस रिसाइकल पीवीसी प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड। ठीक है, HSBC, ठीक है, आप जानते होंगे जो HSBC इसका फुल फॉर्म है द हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉर्पोरेशन। ठीक है, HSBC का फुल फॉर्म देख लीजिए आप। ठीक है, तो हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉर्पोरेशन है जिसकी इंडिया में ब्रांच है। तो 2008 में इसको फाउंड किया गया, तो उसने हाल ही में क्या किया, अपना पहला पीवीसी बना हुआ क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द स्ट्रीट प्रोजेक्ट टू प्रमोट टूरिज्म। ठीक है, तो किस राज्य ने हाल ही में एक स्ट्रीट प्रोजेक्ट करके एक स्कीम लॉन्च की है, एक योजना लागू की है, जिससे क्या हुआ, उस राज्य में क्या जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो हिंदी में देखिए अपन इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट परियोजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन ए है एमपी, बी है वेस्ट बंगाल,
सी है केरला या डी है गोवा। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि पर्यटन एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम रहता है किसी भी देश के लिए, तो राज्यों के लिए भी। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है? ठीक है, तो आप जानते होंगे जो केरला है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म होता है, काफ़ी ज़्यादा पर्यटन जाते हैं। तो केरला सरकार के द्वारा हाल ही में स्ट्रीट प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, जिससे क्या वहाँ पे क्या हुआ, जो टूरिस्ट प्लेस है उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्वच्छ रहे, वो क्लीन रहे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ हैं, जो टूरिस्ट के लिए एमिनिटीज़ चाहिए उनको, जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो आसानी से मिल सके। ठीक है, तो ये देखिए केरला टूरिज्म लॉन्चेज स्ट्रीट प्रोजेक्ट टू इनहेंस विजिटर एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस उनका अच्छा हो, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हाल ही में केरला सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ठीक है, तो दिस इज फॉर द डे। होप आपको सेशन पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और दिव्य दृष्टि IAS के ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।